छात्रों के कंधे पे गन रख करके अब ये लोग अपना राजनीतिक मुद्दा सेकने वाले कुछ नेता वहां पे पहुंच गए हैं, जो कि पूरे प्रोटेस्ट को एकदम से वहां का माहौल एकदम बिगाड़ दिए हैं। आप भीड़ में आपको मौका मिल गया तो आप मारपीट कर रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं, क्या दिखाया जाए? पत्रकार वहां पे जा रहा है, आपकी नजर में कुछ चैनल बन गए हैं, आप चैनल की जो मतलब आपकी कुंठा जो है, मानसिक कुंठा की चैनल को लेकर के आप उनके प्रति रोष है आपका, लेकिन वो जो पत्रकार वो माइक लेकर के टहल रहा है, रिपोर्टर की गलती नहीं है। आप वहां पे उनके हाथ में जो पोस्टर्स हैं उसको देखिए, आप देख करके शर्म आ जाएगी आपको, आप उसके बारे में बोल नहीं सकते। इतनी अभद्र गालियां, इतनी गंदी गालियां वो आप कभी दे नहीं सकते। तो इस मांग को लेकर आवाज उठाना, उसको गलत ठहराना, ये मूर्खता होगी, क्योंकि आवाज उठनी चाहिए। आप मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। अगर वो कहते हैं कि हम बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं, तो ये सरासर मुझे वहां पर गलत लगा कि नहीं, ये खाना कहीं से तो फंड हो रहा है, कोई तो है जो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है ताकि खाना पहुंचे, और जो सिर्फ बच्चे नहीं, जो गंदे प्रोटेस्टर हैं, जो सिर्फ भीड़ को भड़काना चाहते हैं, उनको खिला पिलाकर यहाँ पर रखा जाए। मुझे लगता है कि जो चीजें अभी सरकार ने अब किया है, ये चीजें अगर पहले हो जाती तो इतना जो बखेड़ा हुआ है, इतनी जो चीजें खराब हुई है, ये नहीं होती। जो वॉलंटियर जो हाथ पकड़ के आपको अंदर करवा रहे हैं, उनको लगा कि ये मॉब जो है इनको टीज कर रहे हैं, तो वो कहे कि आप तो इस देश के चौथे स्तंभ हो, आप फोर्थ पिलर हो। उन्होंने जो लाइन लगी हुई थी, जो पब्लिक लाइन के अंदर जा रही थी, वहाँ मेरे और मिथुन तकरीब हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने ये कहा कि आप लाइन के बीच में ही घुस जाओ और आप अंदर चले जाओ। तो एक बहुत अच्छा साइड देखने को मिला कि जो वॉलंटियर है वहाँ पे चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। जैसे लड़कियाँ हैं, जैसे नंदनी ने कहा कि लड़कियों का एक अलग लाइन है, और अगर उस लड़की के लाइन में कोई घुसने की भी कोशिश कर रहा है तो उसको वो वॉलंटियर देख रहे हैं। अगर कोई लड़का जो उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहा है, उसको वो साइड करके लड़कों के लाइन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आज हम एक खास एपिसोड आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और इस एपिसोड में हम आपको कोई खबरें नहीं देंगे, हम बस सीजेपी प्रोटेस्ट की कहानी बताएंगे आपको अपने रिपोर्टर्स की जुबानी। आपको मेरे साथ इस वक्त नंदिनी दिख रही होंगी, साक्षी हैं हमारे साथ, आदित्य हैं हमारे साथ, सौहार्द है हमारे साथ। हमने पिछले कुछ दिनों से लगातार जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाके में जाकर प्रोटेस्ट कवर किया है, और हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो हमें लगता है कि एज अ रिपोर्टर आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर अलग अलग तरीके के नैरेटिव्स चल रहे हैं। हम किसी भी नैरेटिव्स को बेचना नहीं चाहते, हम आप तक एक अनबायस्ड ओपिनियन और अनबायस्ड ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि कहानी के हर पहलू को कवर करना बहुत ज़रूरी है। वही पत्रकारिता है, किसी एक पक्ष का साथ देना या किसी एक पक्ष के को क्रिटिसाइज़ करना पत्रकारिता नहीं है। लोगों की आवाज़ बनना और लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, ये हमारा काम है। तो इस एपिसोड में हम सीजेपी प्रोटेस्ट के गुड बैड अगली तीनों पहलुओं पर बात करेंगे, और सिर्फ प्रोटेस्टर्स की नहीं, पुलिस की भी गुड बैड अगली जो इमेजेस हैं और जो हरकतें हैं उन पर भी बातचीत होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन या किसी पूर्वाग्रह के साथ नहीं देखेंगे, आप इसे खुले मन से देखिए, और अगर आप ऑलरेडी किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए डिस्कशन ओपन करते हैं। सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? मैं अवसर देता हूँ आप लोगों को। चलो, वी शुड बिगिन विद लाइक लेडीज फर्स्ट। नंदिनी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है ग्राउंड पे? लाइक यू हैव बीन ऑन ग्राउंड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, आपने क्या कुछ फील किया वहाँ पे? लेट्स टॉक अबाउट द गुड पार्ट फर्स्ट। तो इसके पहले जब मैं जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कवर कर रही थी, तो इसके पहले भी हमने कवर किया है, बट लेट्स टॉक फ्रॉम 20th जुलाई स्पेसिफिकली। जब 20th जुलाई को जब मैं जंतर मंतर पर गई तो स्टेज तक मैं पहुंच नहीं पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो सिर्फ जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के बाहर का जो माहौल था और जो आसपास जंतर मंतर का जो एरिया था, सिर्फ मैंने वो एक्सपीरियंस किया। तो वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। बट कल जब मैं वापस से जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कवर करने गई थी, और जब मैं प्रोटेस्ट साइट के अंदर पूरा घुस पाई, तब मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके पहले तक प्रोटेस्ट की इमेज मेरे माइंड में कुछ अलग थी, लेकिन कल जब मैं प्रोटेस्ट साइट के अंदर गई तब मेरी जो इमेज थी पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, वो वापस से जो है उसमें एक चेंज आया। जब मैं कल जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट में गई तो वहाँ मैंने देखा कि प्रोटेस्टर्स जो थे, दे वर वेरी हेल्पफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल्स के लिए अलग से लाइन था,
मेल्स के लिए अलग से लाइन था, फीमेल्स को प्रायोरिटाइज भी किया जा रहा था, सेफ्टी वाइज भी हर तरीके से जगह जगह, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई कूलर फैन, बिकॉज इट्स एन ओपन एरिया, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर जगह जगह काफ़ी सारे वॉलंटियर्स, प्रोटेस्टर्स आपको हवा दे रहे हैं। अगर आप किसी का बाइट भी ले रहे हैं, किसी का अगर इंटरव्यू भी कर रहे हैं, दिल कम दिल डू इट खुद से। तो ये सारी चीज़ें जो थी अच्छी थी। द क्राउड मैनेजमेंट दैट वाज आल्सो वेरी गुड, वो भी लेकिन अंदर ही जिस तरीके से क्राउड को मैनेज कर रखे थे वॉलंटियर्स, बहुत अच्छा था। दे वर आस्किंग फॉर वाटर, दे वर आस्किंग फॉर फूड, एवरीथिंग, मैम आर यू फाइन, आर यू ओके। और जो हम देख रहे थे कि गोदी मीडिया वगैरह इस तरह के नारे भी लग रहे हैं, अंदर मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरे साथ अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया भी थी, 1-2 चैनल्स, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। पीपल वर शोइंग अप एंड एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। एब्सोल्युटली। देखिए, अगर एज ए रिपोर्टर अगर मैं अपनी डायरी अगर खोलूं और मुझे अगर इस प्रोटेस्ट को डिस्क्राइब करना हो, तो मेरे हिसाब से इस पूरे प्रोटेस्ट की जो बेस्ट पार्ट रही थी वो ये रहेगा कि जिस तरीके से बच्चे रास्तों पर आए। और व्हेन आई एम सेइंग बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन स्टूडेंट्स। देखिए, सोशल मीडिया पे आपको ये बहुत नैरेटिव चलाने की कोशिश की है कि अरे नहीं, प्रोटेस्ट में तो बच्चे हैं ही नहीं, बच्चे थे ही नहीं, ये बच्चों का प्रोटेस्ट है ही नहीं। हम उसमें नहीं जाएंगे, हमारा काम वो नहीं है। हमने जो वहाँ देखा है मैं बताऊँगा। जी बिल्कुल, ये बात सच है कि 100% क्राउड जो है वहाँ पे है वो बच्चों का नहीं है, और ये किसी प्रोटेस्ट में नहीं होता। कोई भी अगर एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट होता है, कोई एक बड़ा प्रोटेस्ट बनता है, तो उस बड़े प्रोटेस्ट में हमेशा जो है एक सारे 100% एक ही तरीके के इंसान होंगे, ये नहीं होता है। लेकिन जिस तादाद में युवा यंगस्टर्स वहाँ पर आए हैं खासकर, एंड आई हैव सीन लाइक वो लोग जो पॉश इलाके में रहते हैं, जो पॉश सोसाइटीज़ में रहते हैं, जिनको ज़्यादा कुछ मतलब होता नहीं है एक्टिविज़म से, वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में आए थे। तो द बेस्ट पार्ट इज़ कि स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। अब उनकी बातों से सहमत हैं या नहीं आप, वो एक अलग चर्चा का विषय है। वेर दे प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर कोई डिबेट ही नहीं है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स वहाँ पर भारी मात्रा में आए हैं। और अभी भी जब आप जाएंगे जंतर मंतर के आसपास के इलाके में, तो जो जंतर मंतर का जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, वो जो इलाका है जहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जेन्युइन छात्र मिलेंगे। अब वो चाहे किसी छात्र संगठन से जुड़े हुए हों या फिर इंडिपेंडेंट जो लोग आए हों, जो बच्चे आए हों अपने घरों से, कोई राजस्थान से आया हुआ है। आई मेट अ गाई हु वाज फ्रॉम गुजरात, आई मेट अ गाई हु वाज फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैं एक ऐसे बच्चे से मिला जो यूपी के पूर्वांचल इलाके से आया था, कुछ लोग बिहार से यहाँ पे आए हुए थे, और ये जेन्युइन छात्र हैं और उनके जेन्युइन मुद्दे हैं। कुछ का मुद्दा नीट है, कुछ का मुद्दा एसएससी के पेपर्स हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं और देखकर अच्छा लगा कि चलिए एटलीस्ट वो सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से ही विश्वास आता है और एक लोकतंत्र विश्वास कभी खो नहीं सकता, और ख़ासकर उनका जो इस देश का भविष्य है। तो दिस हैज़ बीन द बेस्ट पार्ट फॉर मी ऑफ दिस प्रोटेस्ट। जब हम पुलिस और छात्रों की यहाँ पे बात नंदिनी और प्रमोद ने की, लेकिन एक जो सराहना के काफ़ी काबिल है उस प्रोटेस्ट में, मैं संसद चलो मार्च से पहले गई थी और उसके फिर तीसरे दिन उसके बाद गई थी। वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी आके सारी चीज़ों को संभाल रही है, इट इज़ कमेंडेबल। क्योंकि वहाँ पे मैंने जो दृश्य देखा, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस को उकसा रहे हैं, और उसको जिस तरीके से सिख कम्युनिटी संभाल रही है, उनका ये कहना है कि हम तो इनको बोल रहे पीछे चल जाओ, क्योंकि अगर लाठीचार्ज हो गया तो फिर पुलिस इसके लिए अकाउंटेबल हो जाएगी। लेकिन जो उपद्रव मचा रहे हैं उनको कोई गलत नहीं बोलेगा। तो सिख कम्युनिटी दोनों साइड को सेव कर रही है, बच्चों के साथ भी वो खड़ी है और पुलिस वालों के साथ भी वो खड़ी है। तो जब हम गुड की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से सिख कम्युनिटी काम कर रही है, एंड इट इज़ वेरी कमेंडेबल। सौहार्द जी, आपके लिए बेस्ट पार्ट क्या रहा है इस प्रोटेस्ट का? देखिए, पहले अगर मैं बात करूं तो हम 20 तारीख के पहले भी उसके विषय में भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। जब स्टार्टिंग में हम इस प्रोटेस्ट में गए थे तो जो चीज़ें थी सीमित, वहाँ पे आपको पत्रकार मिलेंगे, और उसके बाद एकदम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था। वो मंच पे वहाँ पे मैं देख ये रहा था कि जो भी दूर दराज से छात्र आए हुए हैं, वो छात्र पहुँच रहे थे और वो जेन्युइन छात्र थे, और उनको मौका दिया जा रहा था कि वो अपनी बात रखें, और उसके बाद वो अपनी बात रख रहे थे। तो मैंने समझा कि हाँ, छात्रों के लिए है और छात्रों की बात पहुंचाई जा रही है, बहुत आवश्यक है, विशेष है। लेकिन तब से और अब मैं उसके बाद में 2 बार गया, 2-3 बार। अब इतना ज़्यादा मुझे बदलाव वहाँ पे समझ में आया ना
अब वो चीज़ें पता नहीं मुझे इसलिए नहीं समझ में आ रही है कि आप समझिए 20 तारीख को जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से वहाँ पे क्या कहते हैं, और ये चीज़ें बदली कब पता है, जब आपको वहाँ पे पॉलिटिकल संगठन के लोग वहाँ पे देखने को मिल गए, तमाम ऐसे चेहरे मिल गए जिनकी वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर वहाँ पे मुद्दा छात्रों का था, छात्रों की बात चल रही थी, तो ये जो तमाम तरीके के लोग आए थे, इनकी वहाँ पे आवश्यकता क्या थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको बस 20 तारीख के पहले आप देख लीजिए तो छात्र वहां पे पहुंच रहे थे, उनको बोलने का मौका मिल जाता, उसके बाद से मंच पे आपको छात्र नहीं मिलेगा। आज भी आप जाएंगे तो आपको एक भी छात्र नहीं मिलेगा वहां पे आपको दीपके मिलेंगे, सौरभ दास मिलेंगे, उनके साथ में पॉलिटिकल लीडर तमाम मिलेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, और तमाम दल के लोग वहां पहुंच रहे थे। महुआ मोइत्रा पहुंच रही हैं, और कुणाल कामरा जैसे लोग जा करके वहां पे जिस तरीके की एक तरीके से जहर घोलने का काम करते हैं ना, तो ये लोग वो हैं कि यहाँ पे छात्रों जो मैटर जो चल रहा था, गाड़ी जो है पटरी मतलब अपने पटरी से एकदम उतर गई, छात्रों के कंधे पे गन रख करके अब ये लोग अपना राजनीतिक मुद्दा सेकने वाले कुछ नेता वहां पे पहुंच गए हैं, जो कि पूरे प्रोटेस्ट को एकदम से वहां का माहौल एकदम बिगाड़ दिए हैं। आज मैं कल गया था, कल आप चले जाइए, अभी सबसे पहली बात तो वहां पे आप वहां पे उनके हाथ में जो पोस्टर्स हैं उसको देखिए, आप देख करके शर्म आ जाएगी आपको, आप उसके बारे में बोल नहीं सकते। इतनी अभद्र गालियां, इतनी गंदी गालियां वो आप कभी दे नहीं सकते। हमने वहां पे छात्रों से कल भी बात की, मैंने कहा और उसके बाद जिस तरीके से देश के चौथे स्तंभ पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारों के साथ इस तरीके की बदतमीजी, उनके शर्ट फाड़े गए, उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है, बॉटल से मारा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही, किस बेस पे आप मारपीट कर रहे हैं? आप भीड़ में, आपको मौका मिल गया तो आप मारपीट कर रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं, क्या दिखाया जाए? पत्रकार वहां पे जा रहा है, आपकी नजर में कुछ चैनल बन गए हैं, आप चैनल की जो मतलब आपकी कुंठा जो है, मानसिक कुंठा की चैनल को लेकर के आप उनके प्रति रोष है आपका, लेकिन वो जो पत्रकार वो माइक लेकर के टहल रहा है, वो रिपोर्टर की गलती नहीं है। आप एक बैनर के चक्कर में आप उसके मतलब उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसका उसमें से क्या लेना देना? वो सब ऊपर बैठे हैं, आपकी इतनी हिम्मत है तो जा करके वहां पे चीजें करिए। और यही पत्रकार तब भी थे जब 2014 के पहले अगर देख लीजिए तो, और कोई नहीं था, पत्रकार यही थे, यही सब चैनल्स थे। तब ये सरकार किसकी थी, तब रिपोर्टिंग करते थे, तब ये गोदी मीडिया नहीं थे। आज ये गोदी मीडिया हो गए हैं। आप क्या चाहते हैं, एक पक्ष की बात करें, एक पक्ष की बात सुने, तब सही रहेंगे, नहीं तो गोदी मीडिया हो जाएंगे। इस तरीके की चीजें जो है ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वहां पे पुलिस बल, जो आप पुलिस वालों को आतंकवादी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? वो हमारे देश के नहीं हैं, वो उनके माँ बाप नहीं हैं, वो किसी के बेटे नहीं हैं, वो हमारा हिस्सा नहीं है। छात्र जब तक थे तब तक ये चीजें नहीं हुई हैं। छात्र के बाद आप जाइए देखिए, आपको तमाम वो गमछे मिलेंगे, तमाम वो झंडे मिलेंगे जो राजनीतिक दल लेकर के टहलते हैं, और वहां पे जा करके वो अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। तो छात्र जो हैं, मैंने छात्र से बात की, आपको कुछ छात्र मिलेंगे, नहीं तो वहां पे जितने शानदार तरीके से छात्र अपनी बातों को रख रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, मैंने देखा कि बच्चे क्या कहते हैं, पॉलीथीन लेकर के वहां पे कूड़े साफ कर रहे हैं, वहां पे इतनी गंदगी हो गई है, कूड़े साफ कर रहे हैं। बेटियां हमारी वहां पे कूड़े साफ कर रही हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं, बेना हाँक रहे हैं। इतना सुंदर वातावरण, इतना शानदार प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन ये राजनीतिक दल वालों ने उसमें आ करके उसको पूरा एकदम रायता फैला दिया, उनके कंधे पे अपनी राइफल रख करके और वार कहीं पे और कर रहे हैं। हम आएंगे सौदारी जी पे। आदित्य, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक बार गया हूँ मैं, लंबी दौड़ रही वहाँ पर, 4.5 घंटे बिताया हमने वहाँ पर जब हम एंट्री कर ही रहे थे तो शोर शुरू हो गया, गोदी मीडिया। यहाँ पर जब गुड की बात हो रही है तो वहाँ जो सबसे अच्छे हैं, जो वॉलंटियर जो हाथ पकड़ के आपको अंदर करवा रहे हैं, उनको लगा कि ये मॉब जो है इनको टीज कर रहे हैं, तो वो कहे कि आप तो इस देश के चौथे स्तंभ हो, आप 4th पिलर हो। उन्होंने जो लाइन लगी हुई थी, जो पब्लिक लाइन के अंदर जा रही थी, वहाँ मेरे और मिथुन, तभी हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने ये कहा कि आप लाइन के बीच में ही घुस जाओ और आप अंदर चले जाओ। तो एक बहुत अच्छा साइड देखने को मिला कि जो वॉलंटियर है वहाँ पे चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। जैसे लड़कियाँ हैं, जैसे नंदनी ने कहा कि लड़कियाँ हैं, लड़कियों का एक अलग लाइन है, और अगर उस लड़की के लाइन में कोई घुसने की भी कोशिश कर रहा है तो उसको वो वॉलंटियर देख रहे हैं। अगर कोई लड़का जो ऊपर उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहा है, उसको वो साइड करके लड़कों के लाइन में, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। देखिए, वहाँ पे मैंने 2 स्टूडेंट्स से बात किया जो बहुत अभी 12th पास किया हुआ है, और उनको मैंने साइड में ले गया कि आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं, आप इससे क्या समझते हैं। तो जो जेन्युइन बात हुई, उन लोगों ने जो जेन्युइन बात कही,
वो बहुत सही है। मैं बैकग्राउंड में उस चीज़ को चला भी रहा हूँ, आपको वॉइस सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन देखो इनकी मासूमियत जब आप देखोगे तो ये लग रहे हैं कि नहीं छात्र हैं। और जितने मैच्योरिटी से उन्होंने बात किया, उन्होंने मुझसे एक लाइन कहा जो मेरे दिमाग में अभी बैठा हुआ है। उनका ये कहना था कि अभिजीत दीपके के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ सोनम सर की इज्जत करते हैं और यहाँ हम सोनम सर के लिए भी नहीं आए, यहाँ हम अपनी मांग के लिए आए हैं। और जब मैंने उससे बात की कि तमाम यहाँ पर मीडिया वाले कर्मियों को ये बोला जा रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे भी मीडिया लाइन में जाना है, तभी मैं यहाँ देखने आई हूँ कि क्या होता है। लेकिन सब एक तरीके से नहीं होते हैं। जिस तरीके से आपने हमसे सवाल किया, आपने अपना सवाल रखा, मैंने आपको अपना सवाल रखने दिया, और जिस तरीके से आपने इस प्रोटेस्ट के बारे में किया। और बाकी जब हम ये बात कर रहे थे तो मॉब है, भीड़ है, अलग तरह के लोग हैं वहाँ, कहीं बोतल आ रहा है पीछे से। तो जब आप गंदगी चीज़ें वहाँ देखेंगे, और सबसे बड़ी बात मैंने वहाँ पर एक चीज़ और नोटिस की, खाना चारों तरफ से आ रहा है। एक दो खाने देने वालों से मैंने बात भी किया, वो भी वीडियो मैं आपको पीछे चलवा के दिखा रहा हूँ। इनका ये कहना है कि ये खाना हमने लेके आया है, हम लेके आए हैं ये खाना। लेकिन जब आप इनके पोस्टर को देखोगे, जितनी महंगी आइटम ये खिला रहे हैं, ये वहाँ पर मुझे यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी नज़र आई कि जो खुद के फैमिली को फीड नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास इतना 500 रुपए की अगर उसके दिन की सैलरी है, ये 20,000, 25,000, 40,000 रुपए का खाने का सामान कहाँ से आ रहा है? अगर वो कहते हैं कि हम बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं, तो ये सरासर मुझे वहां पर गलत लगा कि नहीं, ये खाना कहीं से तो फंड हो रहा है, कोई तो है जो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है ताकि खाना पहुंचे। और जो सिर्फ बच्चे नहीं, जो गंदे प्रोटेस्टर हैं, जो सिर्फ भीड़ को भड़काना चाहते हैं, उनको खिला पिलाकर यहाँ पर रखा जाए बांधकर, ताकि उपद्रव मचाया जाए। चलिए, एक सवाल मेरा सबसे पहले ताकि मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, कितने लोग कॉज के फेवर में हैं? जिस कारण से, जिस कॉज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, कितने लोग उस फेवर में? बिल्कुल फेवर में, बिल्कुल फेवर में, सारे फेवर में है, क्योंकि इसमें कोई किंतु कोई परंतु नहीं है। इस देश में लगातार पेपर लीक्स नहीं हो सकते। सत्ता की अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि आप वहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप पर इस देश के लोगों का भरोसा है, और आपका काम है उस भरोसे को टूटने नहीं देना। और जब लगातार पेपर लीक्स होते हैं, सिर्फ नीट की बात नहीं है, नीट तो खैर, और ये गुस्सा भी सिर्फ नीट का नहीं है, नीट तो मैं समझूंगा कि वो बस एक कैटलिस्ट बना। ये जो गुस्सा था, ये मल्टीपल पेपर लीक्स का है। और इसमें सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसमें तमाम राज्य सरकारों में भी जो पेपर लीक्स हुए हैं, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, एसएससी के पेपर लीक्स होते हैं, एसएससी परीक्षाओं में इरेगुलरिटीज़ जो आती हैं, इन तमाम चीज़ों का गुस्सा था कि जब हम तमाम चीज़ें करने का दावा कर सकते हैं, तो क्या हम एक एग्जामिनेशन का फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना सकते? तो इस मांग को लेकर आवाज़ उठाना, उसको गलत ठहराना, ये मूर्खता होगी, क्योंकि आवाज़ उठनी चाहिए। आप मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। अगर सत्ता डगमगाती है तो उनको जगाना हमारा काम है। हमारा इन द सेंस इस देश के 140-150 करोड़ देशवासियों का काम है। सत्ता सो नहीं सकती, सत्ता अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकती। आपने देखा होगा अभी कल जो पर कैबिनेट की मीटिंग हुई, इस प्रोटेस्ट ने एक तरीके से सरकार को जगा दिया है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने मिनिस्टर से कहा है कि आप टेलीविजन देखना छोड़िए, आप जितना एक्टिव ट्विटर पर रहते हैं, सिर्फ ट्विटर दुनिया नहीं है, आपको इस देश के युवाओं को समझने के लिए इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव होना पड़ेगा। हो ये रहा था कि सरकार को लग रहा था कि देश में सब चीज़ बढ़िया है, और शायद सरकार जो है इस गुस्से को भांप नहीं पाई थी कि गुस्सा इस कदर है कि इतने लोग एक साथ सड़कों पर आ जाएंगे। तो सरकार अब इस बात को समझ रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री खुद 2 रातों से लगातार वीडियोज और रील फॉर्मेट में, वी हैव नेवर सीन दिस साइड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि वो रील पर आकर लोगों से इंटरेक्ट करें। और लेकिन एक बात और भी है, मुझे लगता है कि जो चीज़ें अभी सरकार ने अब किया है, ये चीज़ें अगर पहले हो जाती तो इतना जो बखेड़ा हुआ है, इतनी जो चीज़ें खराब हुई है, ये नहीं होती। तो सरकार को अगर ये चीज़ें, इन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता थी। ये एक्शन जो अभी लिए गए हैं, ये पहले लेने की जरूरत थी। जो देर से जगे हैं, वो पहले जगने की आवश्यकता थी। अगर वो चीज़ें हो जाती तो आप विपक्ष को ये मौका ही नहीं देते कि वो, अगर आप, इनका आरोप भी है कि विपक्ष करा रहा है, चलिए तो विपक्ष के लोग वहां क्यों पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंचे? आपने कहने का मौका दिया है, वो करने का मौका दिया है, इसलिए वो जाकर के वहां पे उनके कंधे पे बंदूक रख के निशाना लगा रहे हैं। बिल्कुल, जो लोकतंत्र में संवादहीनता कभी नहीं हो सकती। लोकतंत्र हमेशा संवाद से चला है, आपको एंगेज करना पड़ेगा। तो अब चलिए, अच्छी बात है, सरकार ने इस बात को समझा और वो अब इस मोड में आए हैं। कल भी देखा हमने, एनटीए के 47 ऑफिशियल्स को बर्खास्त किया गया, उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शंस की बात कही गई।
एंटी पेपर लीक कानून जो 2024 में बनाया गया था उसको और स्ट्रेंथन कर दिया गया। उसमें 10 साल की सज़ा कर दी गई, 10 करोड़ का फाइन, आपके प्रॉपर्टीज अटैच कर दिए जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सज़ा जो है विदिन 3 मंथ्स देनी है। अच्छी बात है, ये काम पहले भी हो सकता था। ये जो भी उन्माद फैला ये रोका जा सकता था। जो बेचारे छात्रों पर लाठियां पड़ी उनको रोकी जा सकती थी। जो पुलिस वाले घायल हुए उनको भी बचाया जा सकता था। सत्ता की चुप्पी लोगों के आक्रोश में घी का काम करती है, ये तो हमने देख लिया। साक्षी आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? आपने जैसे बोला कि कंटिन्यूस पेपर लीक्स हो रहे थे और अब अकाउंटेबिलिटी लिए, तो ऑब्वियसली बहुत लेट से जागी है सरकार, सांसद। चलो मार्च के बाद जब पुलिस की धज्जियां उड़ गई, जब बच्चों के साथ इतना गलत हो गया, बच्चों ने गलत कर दिया, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी लेना तो बहुत ईजी था, अब तो लेना ही था। लेकिन अभी हम यहाँ पे सीजेपी प्रोटेस्ट के गुड बैड अगली पर बात करने के लिए बैठे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब सीजेपी प्रोटेस्ट में एक रिपोर्टर हूँ और सीजेपी प्रोटेस्ट में मैंने एंटर किया और मैं पुलिस वालों के बारे में कुछ अच्छा बोल रही थी। जैसे ही मैं पुलिस वालों के आगे खड़ी हुई, मुझे एक पूरे मतलब लड़कों ने घेर लिया, पूरे मॉब ने घेर लिया कि मैं अच्छा कैसे बोल रही हूँ। चलो मैंने वहाँ पे रिपोर्टिंग बंद कर दी कि ठीक है यहाँ पे मॉब आ रही है, मैं आगे जाके रिपोर्टिंग कर लूंगी। हमारा चैनल कभी भी एक तरफा नहीं दिखाता, हम दोनों तरफ बात करते हैं। मैं आगे जाती, आगे कुछ बच्चों का अच्छा दिखता तो मैं वो भी बोलती। जिस तरीके से पुलिस काम कर रहे थे मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, मैं उनके बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। वहाँ मुझे मॉब ने घेर लिया। अब मैं आगे गई, वहाँ पे मैं उनसे ही सवाल पूछ रही हूँ कि आप बताओ आपको क्या बताना है, आपको कुछ शेयर करना है। तो उसमें भी वो गोदी मीडिया। चलो ठीक है, आपने तो सारे मीडिया को एक लेबल दे ही दिया है कि वो गोदी मीडिया है, उसके आगे तो आप बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैं आगे गई, एक फीमेल रिपोर्टर जर्नलिस्ट वहाँ पे खड़ी थी, उसके आगे पैर लगा के बार बार उसको गिराने की कोशिश हो रही थी। किस तरीके से आप हमें बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप बोल रहे हैं हम जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आप क्या हरकत कर रहे हैं। अगर हम वो दिखाने पे आ गए ना तो फिर सीजेपी प्रोटेस्ट क्या रहेगा आप भी नहीं जानते। हम भी बहुत चीज़ों को संभल कर दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे मैं आगे गई, मुझे सांस आना बंद हो गया, क्योंकि इस तरीके से मॉब घेर लेता है आपको। रिपोर्टर हूँ मैं, फीमेल, तो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि उसके बाद क्या हुआ। लेकिन एज अ रिपोर्टर मैं वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रही थी। जिस तरीके से घेरेबाजी हो रही थी वो तो आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट। उसके बाद जब तक मैं सांसद का रास्ता, क्या बोलते हैं उसको, संसद मार्ग है, वो संसद मार्ग तक पहुंची, वहाँ पे पुलिस थे और वहाँ जाके मुझे सांस आई है। तो आप किस तरीके से बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट है। बच्चे सिर्फ स्टेज के सामने, नंदिनी भी गई थी, नंदिनी उसने भी देखा कि बच्चे सिर्फ स्टेज के पास है। और मैं जेन्युइन बताती हूँ कि यहाँ पे मेल और फीमेल की बात नहीं। आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे, जिस रिपोर्टर वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसको बच्चे मॉक कर रहे हैं, ये जेंजी प्रोटेस्ट हम आगे लेके बढ़ रहे थे। मैं आपको बताता हूँ साक्षी इसी बात पे, और मैं इस कैमरे के लेंस के थ्रू मैं उस भीड़ से बात करना चाहता हूँ। वो भीड़ जो हुड़दंगई कर रही है जंतर मंतर के बाहर, जो ये तमाम संसद मार्ग जाने वाला इलाका है, जो जनपद की तरफ जाता है, ये भीड़, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालांकि आपकी हरकतें हैं नहीं वैसी कि आपको आप कह के संबोधित किया जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि भीड़ में महिला पत्रकारों को घेर कर, उनके साथ अभद्रता कर कर, गालियां देकर आप बहुत बड़ी वीरता दिखा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, ये आपकी वीरता नहीं, ये आपकी नपुंसकता है। अगर आपसे वो पत्रकार पलट कर एक सवाल पूछ देना, आप कितने बढ़िया छात्र हैं, वहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। और मैं इसके साथ मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 20 तारीख को तो मैं बाद में जाऊँगा, 20 तारीख को मैं जाऊँगा। मैं बात कर रहा हूँ 21 या 21 को हम जंतर मंतर पे थे। जंतर मंतर के बाहर के इलाका, पहले जनपद के सामने जंतर मंतर के जो बैरिकेडिंग लगी हुई संसद मार्ग के पहले, भीड़ उधर थी। धीरे धीरे जगह भी भीड़ बढ़ती गई, जगह भी कम पड़ता गया, तो वो संसद मार्ग वाले रास्ते पे आ गए। हालांकि पुलिस ने संसद की तरफ जाने वाला पूरा रास्ता जो है वो पैक करके रखा था। वो बैरिकेड्स हैं, बैरिकेड्स के आगे रैफ के जवान थे, उसके आगे पुलिस वाले थे, बैरिकेड के पीछे रैफ के जवान थे। एक सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि पुलिस वालों ने अपने हाथों से लाठियां निकाल दी थी, जो कि एक बहुत बढ़िया संदेश था कि हमें कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए। और जो छात्र वहां पे मौजूद थे, जो जेन्युइन छात्र थे, वो ह्यूमन चेन बनाकर भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि वहां पे अब एक ऐसी भीड़ आ गई है ना, जिसका ना कोई चेहरा है, ना कोई चरित्र है, ना कोई चाल है, ना कोई एजेंडा है। वो सिर्फ यहाँ पर उत्पात करने आया हुआ है। उसको लगता है कि उत्पात कर लो, मीडिया वालों को डरा दो, हम बहुत बड़े कूल बन गए, हम बहुत क्रांतिकारी बन गए। आप क्रांतिकारी नहीं है, आप बेवकूफ हैं। आप एक तानाशाह के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा आप दावा करते हैं कि हम तो तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश में लोकतंत्र नहीं है। आप लोकतंत्र छोड़ रहे हैं। जो पत्रकार वहां पे खड़ा है, आप उसको बोलने नहीं दे रहे हैं।
उसके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द को आप ऐसे मॉनिटर कर रहे हैं जैसे आप ही हैं इस देश के लोकतंत्र के ध्वजवाहक। मैं आपको इस अब चीज पे आपके काटूंगी प्रमोद। ये जो आपने बोला ना कि हमें बोलने नहीं दे रहे, ये वहां पे खड़े होके ये चाहते हैं कि हम इनकी मुंह की बोली बोले। मतलब आप एक तरफ के से नारा लगा रहे हो कि बोल के लब आजाद है तेरे, लेकिन वही बोल जो हम बोलना चाहते हैं, वरना मत बोल वरना हम पीटेंगे, महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे। किसने दिया आपको ये अधिकार? और ये कोई छात्र नहीं है, ये कोई छात्र नहीं है जो वहां पे बदतमीजी कर रहे हैं। ये सिर्फ भीड़ का आड़ लेके एक अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं। अगर इनसे एक पलटकर सवाल पूछ दिया जाए ना, तो इनको ना तथ्यों के बारे में जानकारी है, ना फैक्ट्स पता है इनको। ये सिर्फ वहां पे हुड़दंगई और उत्पात करने के लिए आए हैं। होता यह है कि आप वहां कैमरा खोलिए, आपको भीड़ घेर लेगी, और फिर आपके मुंह से अगर एक भी गलत शब्द, और गलत शब्द नहीं, एक भी ऐसा शब्द निकल गया जो ये नहीं सुनना चाहते हैं, आप वहां पे भाई साहब लिंच तक हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे गले के ऊपर, मीडिया के गले के ऊपर किसी ने पैर रखा हुआ है। वहां पे आप जो देख रहे हैं आप वो नहीं बोल सकते हैं। आप उस भीड़ में खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि ये भीड़ बदतमीजी कर रही है, वरना वो भीड़ आपके साथ फिर क्या करेगी आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। प्रमोद भाई आजादी के नारे लग रहे हैं वहां, आजादी आजादी। लोकतंत्र देश है, आपको बोलने की आजादी है। इसका मतलब क्या? आप जिस तरीके के पोस्टर वहां पे लेके आए हैं, जिस तरीके से आप वहां जो अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए चुने जाते हैं? पूरा देश मिलकर एक प्रधानमंत्री को चुनता है। आप उनके लिए जिस तरीके से पोस्टरबाजी कर रहे हैं और जो शब्द का आप उपयोग कर रहे हैं उस पोस्टर पर, क्या ये आपको लोकतंत्र ने आजादी दी है? इस चीज का आप आजादी आजादी के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन आपको आजादी के बारे में कुछ पता है? लोकतंत्र के बारे में पता है? अगर आपको बोलने की और प्रोटेस्ट करने की आजादी है तो इसका मतलब आप कुछ भी करेंगे। नंदिनी, 20 जुलाई को आप कहाँ थी? नंदिनी शैल कंटिन्यू, बट आई वांट टू ऐड वन थिंग। हम पांचों जिनके भी बारे में बात कर रहे हैं, हम छात्रों के बारे में बात नहीं कर रहे जो सही मायने में वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे। छात्रों के आड़ में जो मच रहा है ना, हम उस पे बात करने यहाँ बैठे। और इस प्रोटेस्ट को, और 20 जुलाई को भी जो कुछ भी हुआ, बेशक से आप पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार मानिए, और हम भी मानते हैं उन पुलिस वालों को जिम्मेदार जिन्होंने महिलाओं पर हाथ उठाया, जिन्होंने महिलाओं को लाठियों से पोक किया, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे मारा। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैं खुद दिल्ली पुलिस के जवानों से भिड़ गया था, मेरे साथ मेरा भी कैमरा तोड़ा गया था, मेरे भी कैमरा पर्सन में चोटें आई थी। मेरे सामने जब महिलाओं को लाठियां लगी, मैं दिल्ली पुलिस के जवानों से भिड़ा, कई बार भिड़ा, और मैं भिड़ूंगा, बिकॉज आई विल ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट्स राइट। और जो गलत है उसको गलत बोलने का बूता मेरे पास है। मैंने कोई लेंस नहीं पहन रखा कि मैं एक चीज देखूंगा, मैं एक चीज नहीं देखूंगा। लेकिन अगर मैंने उस दिन पुलिस की बर्बरता भी देखी, तो मैंने पुलिस के साथ हुई बर्बरता को भी देखा, मैंने पुलिस के दरिया दिली को भी देखा। और मैं उसके बाद, आप कोई एक बता दे कि 20 तारीख के बाद से पुलिस वालों को इंस्टिगेट करने के इतने कोशिश हुए हैं। मैं 21 तारीख की बात कर रहा हूं, उन पर समोसे फेंके जा रहे हैं, बॉटल फेंके जा रहा है, उनके मुंह पे खड़े होकर उनको गंदी गंदी गालियां निकाली जा रही है, ऐसी गालियां जो हम एक एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ चैनल अपने चैनल पर टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं। फिर भी वो पुलिस वाले हाथ नहीं उठा रहे, फिर भी वो पुलिस वाले संयम बरते हुए हैं। एंड कुडोस टू दिल्ली पुलिस फॉर लाइक हैंडलिंग दिस goons, I won't say this students, these goons like this and so politely. And also kudos to all those volunteers out there जो लगातार, आप लोगों ने जो बुधवार की रात को कनॉट प्लेस में ACP भगत पर जब अटैक हुआ, आप वो वीडियो देखिएगा। वो 2 छात्र हैं जिन्होंने भगत के सर को कवर करके रखा हुआ है, क्योंकि भीड़ लगातार उनके सर पे वार कर रही थी। और ये बेचारे बच्चे हैं, जा रहा था तो पाँव मार के गिराने की, और ये जो बच्चे हैं बेचारे, इनको भी मार पड़ रही है भीड़ में। अब मैं आपको बताता हूँ, उसी दिन की दोपहर की बात है, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो एक भाई साहब आए और बड़े कूल बन रहे थे कि अरे आप क्या बोल रहे हैं, ये वो। मैंने कहा आप मेरे शब्द नहीं डिसाइड करेंगे ना, मुझे जो बोलना है, और मैं कुछ गलत बोल भी नहीं रहा था, मैं बस ये बोल रहा था कि अभी तक भीड़ जो है बैरिकेड के पीछे थी, अभी भीड़ बैरिकेड के सामने आ गई है। वो लगे हाँ कि अरे आपकी, एक तो पता आपकी डिग्री क्या है, आपको हमारे डिग्री से फैसिनेशन क्यों है? हम सारे यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सबके पास फॉर्मल जर्नलिज्म की डिग्री है। नंदिनी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, मैं वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अपना मास्टर्स किया हुआ है। साक्षी के पास मास्टर्स की डिग्री है, IP यूनिवर्सिटी से हूँ। आदित्य के पास मास्टर्स डिग्री है, सौहार्द के पास फॉर्मल डिग्री। तो आप हमारे डिग्रियों पे मत जाइए, हम पढ़ लिख के यहाँ बैठे हैं। अगर पत्रकारिता करने उतरे हैं तो डर घर पे रख के आए हैं और ज्ञान अपने साथ लेकर आए हैं।
तो हमें अपनी डिग्रियों का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तो वो मेरे सामने चौड़े बन रहे थे, कुछ देर बाद उन्हीं को जाके मैंने भीड़ से बचाया और मैंने उनको यही समझाई कि भीड़ किसी की नहीं होती। आप भी, ये भीड़ जो लग रहा है कि आपके समर्थन में खड़ी है, ये आपकी भी नहीं है। अगर आप इनको दो सेंसिबल आपको कुचल के निकल जाएंगे, कुछ आपको गिरा देंगे, आप इनसे दो सेंसिबल बात करने की कोशिश करिए, ये आपको भी उल्टा मारेंगे और ये कर रहे हैं बदतमीजियां। कल मैं एक छात्र, वहाँ पे जो लोग थे सफाई वगैरह कर रहे थे, मैं उनसे पूछ रहा था कि अगर आपके हाथ में डंडा दे दूं और मैं कहूं कि एक पुलिस वाले को या कैमरामैन को यहीं, मतलब यहीं पे जो मीडिया वाले हैं उनको एक डंडा आप मारिए, आप ये चीज़ कर पाएंगे? उन्होंने कहा कभी सर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहें कि सर जो छात्र है जेन्युइन, वो ये चीज़ कर ही नहीं सकता है, वो इसके एकदम विरोध में है। ये वो लोग हैं, हम लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो कि पूरा प्रोटेस्ट खराब कर देना चाहते हैं। हम लोग रोकते रहते हैं, लेकिन आप जाहिर सी बात है एक व्यक्ति से वहाँ बात करने लगिए, आपको सैकड़ों लोग घेर लेंगे और इस तरीके से फिर घेरेंगे कि आपको लगेगा कि मतलब आपके मुंह से शब्द निकल रहा है, पीछे से आपको वार हो जाएगा। और आ करके, कल मैं भी गया था, तो सामने से आ करके क्या कहते हैं, एक व्यक्ति थे, वो बदतमीजी शुरू कर दिए। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, मतलब हम किस तरीके का सवाल करें? अब वो मतलब आपसे क्या भी बोल देंगे, चल बंद कर। मैंने कहा पहले तो आप तमीज़ से बात करिए, ठीक है, हर जगह। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो पत्रकार है, ये वही पत्रकार है जो क्या कहते हैं, पहलगाम हो तो अपनी जान जोखिम में डाल के कश्मीर पहुंचता है, वो मुंबई 26/11 में पहुंचता है और हर जगह मौजूद रहता है जहाँ पे हम अगर गलत हो रहा है तो वो देश को दिखाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। ये वही पत्रकार है। अगर जिस दिन अगर वाकई आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो लोग दिखाना जिस दिन बंद कर देंगे तो आप अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे कैसे? ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। नंदिनी, आप भी 20 जुलाई को संसद चलो मार्ग के वक्त ग्राउंड पे मौजूद थी, उस दिन बताइए। और उसके आपने क्या, जैसे बहुत से हमने देखा फीमेल रिपोर्टर्स के साथ जो बदतमीजियां हुई हैं, ये मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी कि जंतर मंतर पर एक नहीं 2 तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक प्रोटेस्ट जो जेन्युइन प्रोटेस्ट है, जो एक्चुअली पेपर लीक रिलेटेड है, जहाँ पर एक्चुअली स्टूडेंट्स आए हैं, वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के अंदर है एंड जेन्युइनली वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ क्राउड ऐसी आ गई है जो इस प्रोटेस्ट का पूरा इमेज ख़राब कर रहे हैं। जब मैं जंतर मंतर के अंदर कवर करती हूँ तो मेरी कवरेज एकदम सही रहती है, हर चीज़ कि मेरे को कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलती। लेकिन जैसे मैं बाहर आती हूँ, मुझे शराब पिए हुए लोग मिल जाते हैं, वो जानबूझकर आकर मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था, नहीं तो मैं ज़रूर वो विजुअल दिखाती। बट ऐसे भी ट्विटर पे आपको बहुत सारे ऐसे विजुअल्स मिल जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट कल जब मैं जा रही थी, जब मैं जंतर मंतर के अंदर थी, तब किसी ने गोदी मीडिया वगैरह नहीं चलाया। लेकिन जैसे मैं बाहर आई तो वहाँ की पब्लिक गोदी मीडिया चलाने लगे और वो लोग बोल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, हमारे साथ गलत हो रहा है। 40 साल के हैं आप, आपके मुंह में गुटखा है, आप स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? एग्जैक्ट यही मैं भी बताना 40 साल के आदमी गुटखा खा रहे हैं, आप कैसे? आप नीट यूजी का पेपर लिख कर आए हैं। नहीं हो सकता वो जेएनयू के हों। नहीं मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूं कि यहाँ पे उन्होंने खुद बोला। मैंने कहा कुछ ऐसे भी हैं कि मैं पूछा आप कहाँ से आए हैं? आए हैं भैया के साथ आए हैं। तो हमने कहा कि भैया के साथ आए हैं, यहाँ पे किस लिए आए हैं? बहुत गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। हमने कहा अन्याय हो रहा है किसके साथ? नहीं, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। और खुद भी था तो, वो मतलब मैंने कहा किस मामला यहाँ पे क्या है, किस लिए आए हैं, किस चीज़ का पेपर है? हाँ नहीं है पेपर। मैं पेपर तो है, किस चीज़ का है वो तो बताइए। तब उधर मुंह करके शांत हो गए। और उसके बाद वहाँ पे आप पीछे मुड़ेंगे तो कम से कम ये मुस्तंडे आपको मिलेंगे और मुंह में वो पान पराग है, मुंह में बिमल है। अब आप समझिए ये नीट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ये बच्चे हैं और आपसे वहाँ पे कैसी बात कर रहे हैं, ये कौन है, बंद कर। इस तरीके की बत्ती। इनफैक्ट वहाँ पर जिस तरीके से खाना वगैरह, और अंदर चले जाए, अंदर इतनी सफाई वगैरह सब कुछ, और बाहर जैसे आपने गंदगी, खराब हुआ हुआ खाना वगैरह। मैं इनफैक्ट यही बोलूँगी, अगर वहाँ से अगर आप बाहर खाना अगर आप हटा दें पूरी तरीके से ना, वहाँ कल से आपको 50 से ज़्यादा पब्लिक नहीं दिखेगी। 50 से ज़्यादा आपको पब्लिक नहीं दिखेगी अगर आप वहाँ पर खाना हटा दें। उस पर तो हम आएंगे, लेकिन साक्षी और नंदिनी, बीइंग लाइक अ फीमेल रिपोर्टर, हाउ सेफ इट इज राइट नाउ कि आप जाके वो प्रोटेस्ट कवर करिए, उस मॉब को कवर करिए? इट्स सेफ इनसाइड जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट, बट बाहर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इतने गंदे पोस्टर्स वो लोग कैरी कर रहे हैं, और सिर्फ प्रधानमंत्री या धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट ही नहीं। मतलब मैंने तो 1-2 पोस्टर्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे फीमेल के अंडरगारमेंट्स लगे हुए हैं। ये कौन सा नीट पेपर लिख के मुझे बताइए। एक
शिकायत मेरी भी है, ये जितने लोग मेलनी के नारेबाजी कर रहे हैं ना, बहुत कूल लग रहे हैं आप लोग, यकीन मानिए बहुत कूल लग रहे हैं आप लोग बहुत इंस्टा पे आपको एल्गो भी आपका पकड़ेगा, बहुत एंगेजमेंट मिलेगी, रीच मिल जाएगी, लेकिन बेवकूफ़ी है ये। मेलनी हैज़ नथिंग टू डू विथ एनीथिंग हैपनिंग इन इंडिया, एंड बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री, यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस कंट्री, ओके? डोंट मेक एनी सच कमेंट जिससे भारत की इमेज खराब हो विदेशों में। मेलनी भाभी के हाथ के समोसे खाइए। कौन है आपकी भाभी? किसने बनाया आपको, मेलनी को, आपकी भाभी? और ये तो मैं बोल पा रहा हूँ, छाछ को लेकर जिस तरीके की बात की गई कि मेलनी भाभी के किससे बना हुआ छाछ पीजिए, वो हम बता भी नहीं सकते। तो छात्र हैं, भाषा और शैली दोनों पे मर्यादा रखिए और खुल के विरोध करिए। आई रियली अप्रिशिएट द क्रिएटिव वे जो वहाँ पे कुछ जेनजीज हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाइक ह्यूमर एट इट्स पीक, और बड़ा ज़बरदस्त वो कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके के गाली गलौज और मेलनी को लेके आना, वो एक राष्ट्र की राष्ट्राध्यक्ष हैं, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को थोड़ा जियो पॉलिटिक्स से दूर रखिए। मेलनी आपका नीट पेपर और एनडीए की अकाउंटेबिलिटी तय करने नहीं आएंगी, वो आपको करना है। संयमित रहिए और खुलकर विरोध करिए। विरोध करना आपका अधिकार है, कोई आपको टोक नहीं रहा, लेकिन हुड़दंगई मत करिए। इनफैक्ट कल मैं जब बाहर ही किसी से बात कर रही थी और मैंने बोला कि आप, एक फीमेल जर्नलिस्ट आई थी, उसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, उसे ज़बरदस्ती घसीटा गया और ये सब, उसका ऐसा ख़राब व्यवहार, क्या आपको लगता है ये सही है? गोदी मीडिया वगैरह तो छोड़ दिए। तो उनमें से ही जो बाहर के एक प्रोटेस्टर थे, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या हमारी बात की थी क्या? उन्होंने क्या हमारे मोदी की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने बोला वो बात करे या नहीं करे, वो चलिए, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, वो उसका अपना पर्सनल कॉल है, पर है तो वो महिला, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो वहाँ के लोगों के माइंडसेट है। और फिर ये लोकतंत्र को बचाने आए हैं कि हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए, कहाँ से? लोकतंत्र का गला घोटकर लोकतंत्र बचाया जाएगा। अच्छा, एक सवाल है, मैं वहां पर गया, जो मॉब को देखकर मैं ये सवाल पूछ नहीं पाया। देखिए, वहां पर तमाम तरीके से खाना जो भी आ रहा है, वो कोई टैग नहीं लगा हुआ है कि ये खाना कौन भेज रहा है। बस मुझे एक सिक्योरिटी रीजन से एक सवाल है जो वहाँ पूछ नहीं पाया। अब शायद आप सब गए हो, कुछ ना कुछ तो इसका उत्तर निकल के आएगा। सवाल मेरा ये है कि एक अननोन पर्सन खाना लेके आ रहा है जिसपे कोई टैग नहीं है कि ये खाना कहाँ से आया है। जिस तरीके से हमारे देश में बाहर के देश के लोग जो भी हैं अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, इवन जब वो किसी इंसान को नहीं छोड़ते हैं, सेल्फ बॉम्ब लगाकर ब्लास्ट करने के लिए भेजते हैं। आप लोग इस चीज़ से कितना एग्री करते हैं कि वो जो खाना आ रहा है, हो सकता है खाना पॉइजन्ड हो, अगर प्लान करके वहाँ से भेजा गया हो खाना, तो अब जिस हिसाब से मॉब वहाँ खाना लूट रही है, ये पता नहीं है कि वो खाना किस किस के हाथ में गया और किस किस ने खाया है। मेरा बस चिंता इस बात को है कि ये इस चीज़ से आप कितना डर रहे हैं, या ये कहना मेरा क्या गलत है? क्योंकि खाना कोई पुलिस वेरिफिकेशन थोड़ी हो रहा है कौन खाना देगा। अब आप एक सवाल कर सकते हैं यहाँ कि खाना जोमेटो और स्विगी से आता है, लेकिन नहीं, मेरा ये पर्सनल वहाँ जाके देखा हुआ है कि खाना पब्लिक भी लेके आ रही है। वो कौन है, किसी को, वो कुछ भी अपना नाम कह रहे हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ। तो क्या ऐसे तो कुछ होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब एक एक करके आप लोग इसका बता सकते हैं कि क्या? नहीं, ऑब्वियसली बात है, अनसेफ तो है ही, किसी पे भी भरोसा करना, उसमें कुछ भी फूड पॉइजन ना भी हो, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है अगर खाना सही जगह से ना आया हो। तो फिर ये ठेकरा फिर किस पे फूटेगा? इससे मुझे एक बात ये भी याद आई कि जब 20 जुलाई को मैं प्रोटेस्ट कवर कर रही थी, तब वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे वही लगाए मैं जा कह रहा हूँ। अरे नहीं, अरे यार क्या बात क्यों नंदनी, अभी कोई एक भाई साहब हैं ऑनलाइन, वो फिर हमारे स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे अरे ये तो गोदी मीडिया है। हर चीज में पाकिस्तान वो बोले वीडियो जा रहे हैं। ये वीडियो जाने के बाद भी मीडिया भी नहीं बोलेंगे, बस वो आपका इतना रील काटेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, हाँ। और वो चला देंगे, और ये आप और आप फेमस और अगर ये वीडियो गलती से अगर उन भाई साहब तक पहुंच जाए और वो समझ रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, हम उन्हें कोई अनड्यू फुटेज देना चाहेंगे। पहली बात तो थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोमोटिंग आवर पेज, लेकिन सर आप हमें गोदी मीडिया कह रहे थे, मैं जरा आपके एक बायसनेस का चश्मा उतार दूं। आप जब वो स्क्रीन रोल कर रहे थे ना सर, और जहां से फिर आप ऊपर स्क्रॉल करने लगे, वहीं नीचे देखते हैं तो मेरी 2-3 रील्स थी जहां पुलिस से मैं छात्रों के लिए भी लड़ रहा था। इतना पेशेंस नहीं है ना। पेशेंस पूरा है, वो देख भी चुके हैं। मानसिकता नहीं है, नियत नहीं है, खोट उनके संसाधनों में नहीं है, खोट उनकी नियत में है। तो सर पता है क्या, लोग जैसे होते हैं ना, उन्हें पूरी दुनिया वैसी ही दिखती है। तो आप खुद एजेंडा चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप खुद एजेंडाधारी हैं, तो आपको लगता है कि हम सारे लोग भी आप ही की तरह खलिहर बैठे हुए हैं और हम एजेंडा चला रहे हैं। सर
इस देश की सम्मानित यूनिवर्सिटियों से पढ़कर आए हैं, हमारे पास प्रॉपर डिग्री भी है और एजेंडा सेटिंग क्या होती है, प्रोपेगेंडा क्या होता है, उसकी समझ है हमें। और ना हम एजेंडा सेट करने बैठे हैं और ना हम आपकी तरह प्रोपेगेंडा चलाने के लिए बैठे हैं। तो आपके सर्टिफिकेट की तो हमें आवश्यकता है नहीं, मुझे क्या, आई थिंक हम में से किसी को नहीं है। हमारे पास जहाँ से सर्टिफिकेट होना चाहिए वहाँ से एक बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट है। आप कहिएगा तो एक आध लैमिनेट करके आप तक भी पहुँचा देंगे, बाकी चलाते रहिए आप अपना एजेंडा। बाकी उनका धन्यवाद, क्योंकि हमारे उनकी वजह से फॉलोअर्स बढ़े हैं थोड़े से, प्लीज। बट धन्यवाद हम किसी को नहीं देना चाहेंगे। मैं तो कहता हूँ कि आप 2-4 वीडियोस हमें ट्रोल करते हुए और बनाइए, हमें लोगों तक पहुंचा दीजिए। हमारी सैलरी बताई जा रही थी उस वीडियो में। कोई बात नहीं सर। ग्रेट। बट ये ठीक है, हम सीजेपी के बारे में बात करने के लिए बैठे। सीजेपी में आपने क्रिएटिविटी की बात की, मैं अपने पीछे एक वीडियो चलाना चाहूंगी। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने तारक मेहता देखा है, पर वहां पे सीजेपी प्रोटेस्टर्स गरबा खेल रहे हैं, तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया। मतलब इस तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिला है कि सरकार भी झुक जाए। कल रात को तो इसको बोलते हैं वीडियो peaceful वायरल protest। हुई। कल रात को एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो आजकल वो भालू वाला नहीं, काला वाला भालू जो बहुत फेमस हो रहा है भाई, वो पीछे मस्त तरीके से नाच रहा है। इस देश की जेनजी ने प्रधानमंत्री को भी कंटेंट क्रिएटर बना दिया और मोदी जी ने, और मोदी जी भी इनके नहीं, और मोदी जी इनके फीडबैक को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। उन्होंने जो पहला ऐसे रियर सेल्फी कैमरे से बनाई थी तो बड़ा लो एंगल था और बड़ा क्लोजअप था। तो कल जो मोदी जी ने वीडियो बनाई है आप देखिएगा, बाकायदा प्रॉपर फ्रेम्ड सेल्फी, मतलब अब वो भी थैंक यू करा कि हम जन जी हमारा कैसे सुन रहा है उसी तरीके से और डालने प्रधानमंत्री का जी- समय भी रात का ही चुना। एल्गोरिदम पूरा हमारे चेक हो रहा है प्रधानमंत्री guys। साहब शब्दों को भी तो बदल दिए। कहा हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पूरी एल्गो बदल दी मोदी जी के एक रील ने, एक रील ने। हम ऐसे प्रोटेस्ट का पूरा समर्थन करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट मतलब इसको बोलते हैं। आप देखिए, आपने इस देश के प्रधानमंत्री को भी हिला दिया, उनको एक तरह से उनको एक नया रियलिटी चेक दे दिया कि आप हमसे भी संवाद करिए, और ये बहुत जरूरी है और संवाद होना चाहिए। किसी के पास कुछ बचा है कहने को, कुछ ऐड करना था, क्योंकि हम लंबी हो गई वीडियो खत्म। अगर वहाँ की बात करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी मन में है तो मन में ही रहने दीजिए। वहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि आपको वहाँ पे अवेलेबल ना हो। आप अगर वहाँ पे स्मोक करना चाहते हैं तो वहाँ पे भंडारा चल रहा है, और वहाँ पे वो लोग क्या कहते हैं, गाली दे रहे हैं साउंड बजा बजा करके। आप देख रहे हैं तो वो पाउच लिए हैं बंटी बबली का। अब आप बताइए, वो नीट का एग्जाम देने के लिए आए हैं? नहीं, वो नीट क्लियर कर रहे हैं। नीट NEET नीट नहीं, NEAT नीट, पौआ नीट के जगह पर नीट ली जा रही है। कोई बात नहीं। चलिए कोई नहीं। एंड में अगर लास्ट वर्ड्स अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं बस इतना बोलूँगी कि जो जेनजी है वो बेहतरीन तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, और जो मॉब है उसको करने नहीं दे रही है। प्लीज़ उसको प्रोटेस्ट करने दीजिए, मीडिया को अपना काम करने दीजिए। हमें पता है हमें क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है और क्या बोलना है। हम वहाँ खड़े हैं, माइक के साथ खड़े हैं, प्रॉपर डिग्री लेके खड़े हैं। आपकी बोली हुई बातें हम नहीं बोलेंगे, आपसे डर के भी वहाँ से हम हट के ज़रूर बोलेंगे, लेकिन हम अपनी बात बोल के रहेंगे। तो आप हम पे ज़्यादा चढ़ने की कोशिश ना करें, प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट रहने दें। मीडिया का काम है दिखाना, हम दिखाने के लिए वहाँ बैठे हैं। आप अपना काम करिए, प्रोटेस्ट में समर्थन करने आए हैं, समर्थन करिए। और लोकतंत्र में प्रोटेस्ट जिंदाबाद, संवाद जिंदाबाद, और डायलॉग बहुत ज़रूरी है, और आपके मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं, और इन अपने मुद्दों को सत्ताधीशों तक पहुंचाना, सत्ता के गलियारे तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ फैसले लिए जा रहे हैं और भी बेहतर फैसले लिए जाएं, और भी बेहतर संवाद स्थापित किया जाए छात्रों के साथ, और एक बेहतर उनको विकल्प दिया जाए, उनको भविष्य दिया जाए, और एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए कि आज के बाद देश में कोई पेपर लीक ना हो, और एटलीस्ट पेपर लीक करने वालों के मन में इतना डर पैदा हो, इतना खौफ बैठे कि पेपर लीक करने का सोचे भी तो उनके हाथ पांव फूल जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे राय पसंद आए हों, नहीं भी आए हों तो भी आपका शुक्रिया। लोकतंत्र में डिसएग्रीमेंट भी बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते मैं एक बात फिर से स्पष्ट कर दूं कि महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई या कुछ छात्रों के साथ जो पुलिस द्वारा बर्बरता हुई, हम उसका कतई भी समर्थन नहीं करते हैं। Any sort of brutality against the student, against the future of this country should be condemned unequivocally, but at the same time any
like attempt of violence against the police personnel is also not welcomed. हमने किसी एक तरीके का चश्मा नहीं लगाया है और ना लगाएंगे। आपकी बात करते रहेंगे, आपके बीच में आते रहेंगे, आपके डर से कुछ नहीं बोलेंगे, आपके प्रेम में पड़ के कुछ नहीं बोलेंगे। सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से एक शब्द कहना चाहूँगा कि पीड़ाओं के सिंहासन का एक अकेला अधिकारी हूँ, पीड़ाओं के सिंहासन का एक अकेला अधिकारी हूँ, और जिसने जिसने घाव दिया है उन सब का आभारी हूँ। चलिए, ऑन दिस वेरी गुड नोट वी एंड आवर वीडियो है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़।